गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी रीड लेसन नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ सरफेस है, उसमें सबसे अल्टीमेटली जो हमारा रिसोर्स माना गया है वो है मानव। क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, डिटेल में क्या, सॉरी, इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि जितने भी संसाधन है ये हमको प्रकृति ने तो दे दिए। प्रकृति ने हमको जैसे पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ, मिट्टी, ये सब दे दिए, लेकिन इनका यूज करना, उनको आगे से आगे डेवलप करने की हम कौन क्रिएटिविटी करता है? इंसान करता है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हुआ, इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कौन हुआ यहाँ पर? ह्यूमन हुआ। तो इसीलिए हमने जो है इसको ग्रेटेस्ट रिसोर्स की जो है एक यहाँ पर बताया है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में जो है कितना पाया गया जाता है, मतलब ओल्ड जो हमारे यहाँ पर एवरेज जो हम लोगों ने रेशियो निकाले थे उसके 382 आया था ना। अब जो ये थोड़ा चेंज हो गया, नेट से देख के आप लोग बताना मुझे, या नहीं तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब हमारा टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं कि जहाँ पर पहले तो क्या होता है कि भाई पॉपुलेशन होती है, लेकिन ये बात आई थी कि नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब हो गया कि हर जगह जो है अनइवन है। अनइवन का मतलब हो गया कि यहाँ पर हर जगह एक जैसी जनसंख्या नहीं है, कि जो ईस्टर्न पार्ट में उतनी वेस्टर्न पार्ट में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो इसको इफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं को हम लोग देखते हैं। पहले तो आते हैं हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर में आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी देख लेते हैं कि जो पीपल होते हैं ऑलवेज प्रिफर टू लिव इन द प्लेन रादर देन द माउंटेन्स and the plateaus because these areas are the suitable for farming, manufacturing and the service activities। देखो, टोपोग्राफी का मतलब होता है जो भौगोलिक दशाएं होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जहाँ पर हमारा प्लेन एरिया होता है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर जो हमारी क्लास थी मतलब उसमें पढ़ लिया था हमने कि जितना ज़्यादा लैंड सरफेस होता है पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है। इसका रीज़न यहाँ पर समझ में आ गया आपको टोपोग्राफी में कि प्लेन एरियाज में जो है लोग ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकते हैं, सूटेबल फार्मिंग मिल जाती है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया मिल जाता है, इसलिए बजाय माउंटेन एरिया के और प्लेटूज के, है ना। इसलिए एक तो रीज़न ये बता दिया। द गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। जो गंगा वाला एरिया है वो ज़्यादा है ना पॉपुलेटेड है। कौन सा? यूपी वाला, इलाहाबाद, यूपी इधर वाला एरिया जो है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जो है सूटेबल जो सारी है ना वहाँ की कंडीशंस है वो है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज होती है और ज़्यादा वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। तो पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड वाइल माउंटेन्स लाइक द एंडीज, एल्प्स एंड द हिमालयाज आर द स्पेशली पॉपुलेटेड, बजाय कि माउंटेन्स एरिया के। और वो जो एरिया है कौन सा वाला? एल्प्स पर्वत हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, यहाँ पर लोग कम पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है भाई हमारा क्लाइमेट, जिसे कि हम लोग कहते हैं पर्यावरण। अब पर्यावरण कैसे इफेक्ट डालता है कि जहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है, जहाँ पर एक्सट्रीम जो है मौसम गर्मी का या एक्सट्रीम सर्दी का पाया जाता है, वहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर रहोगे तो ज़्यादा गर्मी में भी काम नहीं होता, ज़्यादा सर्दी में भी काम नहीं हो सकता। तो जहाँ पर क्लाइमेट क्या है कि एवरेज पाया जाता है, नॉट ज़्यादा है ना कोल्ड, नॉट ज़्यादा हॉट, तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। देखिए, पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट। जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है वहाँ लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं। दैट आर द वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट का क्या है? सबसे ज़्यादा जो है एक्सट्रीम गर्मी होती है, पोलर रीजन में एक्सट्रीम सर्दी होती है। तो बजाय वहाँ पर रहने के लोग रशिया, कनाडा और एंटार्क्टिका में रहते हैं, है ना। अब जो है कि नहीं, सॉरी, एशिया में ज़्यादा रहते हैं और अफ्रीका में ज़्यादा। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है नॉर ज़्यादा गर्मी, नॉर ज़्यादा सर्दी वाली सिचुएशन है। फिर आगे सॉइल। सॉइल का ऐसे मतलब इफेक्ट होता है कि फर्टाइल सॉइल जो होती है वो सूटेबल लैंड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है? इफेक्टिव होती है और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है। फर्टाइल प्लेन्स सच एज द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हुआंग हे और चैंगजियांग एंड चाइना एंड द नील इज द इजिप्ट आर द डेंसली पॉपुलेटेड। जो सबसे ज़्यादा हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तो भारत में, और चाइना का जो एरिया है वो नील नदी का, इजिप्ट का एरिया, इसके बाद हुआंग हेंग और चांगजियांग, ये वाला एरिया जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल वहीं पर मिलती है। सबसे ज़्यादा रिवर्स वहीं है, नील रिवर जो है। वाटर
वाटर जो हमारी बेसिक नीड है उसके लिए तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए पीपल जो है प्रेफर करते हैं लिव इन द एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल, जहाँ पर फ्रेश वाटर इजीली मिल जाता है। द रिवर वैली ऑफ द वॉल्स आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट हैव स्पेयर पॉपुलेटेड, कि जहाँ पर जो है डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर लोग कम जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ कम रहते हैं बजाय जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है वहाँ के। ठीक है, अब मुंबई है, मुंबई में जो है कोस्टल एरिया है, पता आप लोगों को। और जबकि क्या है हमारा राजस्थान में क्या है, जनसंख्या कम है, कम तो नहीं कह सकते, ठीक है इक्वल है, लेकिन जैसलमेर वाला एरिया देखते हैं वहाँ पर कितना डेजर्ट है, पानी नहीं है, इसलिए वहाँ पर कम रहते हैं। मिनरल्स देखिए, मिनरल्स जो होते हैं एरिया विद द मिनरल्स ड्रॉपिंग आर द डिपॉजिट आर द मोर पॉपुलेटेड, जहाँ पर ज़्यादा मिनरल्स ज़्यादा खाने पाई जाती है वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहते हैं। डायमंड माइंस इन द साउथ अफ्रीका, डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड एंड द सेटलिंग ऑफ पीपल इन द दीज एरियाज। अब जो है जो ये मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। डायमंड्स जो है साउथ अफ्रीका में है, तो वहाँ पर लोग, आपको लोगों को पता, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ऑयल जो है मिडिल ईस्ट लीड में मिलता है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। अब आती है सोशल कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब सोशल कल्चर जो सामाजिक जीवन होता है और आर्थिक जीवन होता है वो कैसे इफेक्ट डालता है पॉपुलेशन पर। देखिए सबसे पहले तो सोशल लाइफ, कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक सोसाइटी होती है तो वो मिलकर उसको ज़्यादा जल्दी क्या कर पाती है, सॉल्व आउट कर पाती है, बजाय जहाँ पर कम लोग रहते हैं। एक तो होता है ना यूनिटी, यूनिटी की वजह से क्या होता है, कोई भी काम होता है तो जल्दी हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, बजाय किसके कि हम लोग कम रहते हैं वहाँ के। तो देखिए सोशल लाइफ में देखिए एरिया ऑफ द बेटर हाउसिंग, एजुकेशन और द हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, लाइक पुणे। पुणे जो है पूना वाली जगह पर है, वहाँ पर क्या होता है, पूना जो सिटी है वहाँ पर लोग ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ पाई जाती है वहाँ पर। और वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटीज़ और ये सब ज़्यादा है। कल्चर, जहाँ पर लोगों का अपना कल्चर होता है वहाँ भी लोग ज़्यादा रहते हैं। प्लेसेस जो मतलब उनको रिलीजियस जो है कल्चर एक्टिविटीज़ जो होती है उनकी, अब उस तरीके से लोग ज़्यादा रहते हैं। देखिए वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, विक्टोरियन सिटी हो गया, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। इकोनॉमिक, जहाँ पर ज़्यादा पैसा कमाएंगे वहीं रहेंगे ना, तो वो भी चीज़ एक फैक्टर हो गया, इफेक्ट करता है। इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भाई जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी वहाँ पर लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, तो लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज़ द अट्रैक्ट टू दिस एरियाज। अब ओसाका और जापान, मुंबई, इंडिया इज़ द टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अब जो मुंबई है हमारे इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड इसीलिए क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली रिसोर्सेज हमारे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉपुलेशन चेंजेस, कि पॉपुलेशन कैसे चेंज करती है, जनसंख्या परिवर्तन कैसे होती है। देखिए द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स द चेंज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम, कि लोग जो होते हैं रहते हैं फिर स्पेसिफिक टाइम के बाद में उसको क्या करते हैं, पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन द स्टेबल, एक जगह पर नहीं रहती। इट हैज़ द इंक्रीज मैनफोल्ड एज द सीन फिगर नंबर 6.3। फिगर नंबर 6.3 के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर जो है पहले 100 थे, फिर 170 हो गए, 265, मतलब उनकी जनरेशन बढ़ती जाती है तो पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है ना, तो पॉपुलेशन चेंज होती जाती है। लोग कम, मतलब नए जन्म होते हैं तो डेथ भी होती जाती है, बर्थ के साथ साथ बर्थ और डेथ इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारक है। एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड तक ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 1800 द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो स्टेबली आउट स्लोली, कि भाई जो हमारी 1800 की शताब्दी से देखा जाए तो जो हमारी जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है ना। अब देखिए दिस वॉज सो देयर वर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, सिग्निफिकेंट फूड नॉट अवेलेबल ऑल द पीपल। और इनको प्रभावित क्यों, मतलब लोग चेंज क्यों कर लेते हैं कि कहीं पर क्या फैसिलिटीज़ नहीं होती है बराबर, भाई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, फूड नहीं मिल पाता है अवेलेबल, उनको रोजगार नहीं मिल पाता, तो वो कहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, तो पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। फार्मर्स जो होते हैं प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल, एज द रिजल्ट टोटल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। अब जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका क्या रिजल्ट हो जाता है कि या तो टोटल इंक्रीज होती है पॉपुलेशन, और वो भी कैसे, वेरी लो, धीरे धीरे होती जाती है। और 1804 के बाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कहाँ तक पहुँच गई थी, 1 बिलियन तक पहुंच गई। फिर 100 और द 50 ईयर्स बाद में 1959 में हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ तक होगी, 3 बिलियन तक हो गई। और अभी आप लोगों को पता है हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 1.30 करोड़ है, मतलब 1 बिलियन और 30 करोड़ के आसपास हो चुकी है।
तो बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, जो जन्म दर होती है उसके अकॉर्डिंग, और जो मृत्यु दर होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका एवरेज निकाला जाता है। नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 इज द माइग्रेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द आउट ऑफ द एरियाज। बर्थ एंड द डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन को चेंज करने के लिए जो जन्म दर है और मृत्यु दर है उसको प्रभावित करते हैं। और दूसरी बात माइग्रेशन, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित हो जाते हैं, चले जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट इसी से निकाली जाती है, और इसे क्या बोला जाता है, हम लोग जो डिफरेंट बिटवीन द बर्थ और द डेथ रेट होती है कंट्री की, उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल ग्रोथ रेट बोला जाता है। अब मैं हिंदी में बता देती हूँ भाई। देखिए, जनसंख्या को साधारण जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, और मृत्यु दर को 1000 व्यक्ति की मृतकों की संख्या में मापा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, जिसे प्रवास हिंदी में कहा जाता है। और इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेशो। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर जो है आप लोगों को बताया भी है, जन्म दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है। मृत्यु दर मतलब मौतें कम होती है, जन्म ज़्यादा होते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होती है। और मौत भी इक्वल होती है और जन्म भी बराबर होते हैं तो वो क्या होती है, इक्वल होती है, जनसंख्या समान होती है। और जहाँ पर बर्थ का ज़्यादा मतलब कम हो रहे हैं और डेथ है ना ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगी, जनसंख्या कम हो जाएगी, पॉपुलेशन कम होती है। इस तरीके से इसको माना जाता है। तो जनसंख्या के बढ़ते हुए मुख्य कारण है प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। अब जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है, जो नेचुरल ग्रोथ मतलब जो है हमारी रेट, उसको बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, इसीलिए इस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। देन देखिए, प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। माइग्रेशन जो है इसका सबसे इफेक्ट करने वाला पॉइंट है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवासी मतलब जो है कि हमारे कंट्री के होने के बावजूद दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं, और अप्रवासी वो होते हैं जो दूसरी कंट्रीज के होते हैं और हमारी कंट्रीज में सेटल्ड हो जाते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब जो यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे जो कंट्रीज़ हैं उनमें लोकल पब्लिक जो अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। मतलब दूसरे जो आने वाले लोग होते हैं दूसरे कंट्री से, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जबकि सूडान ऐसा कंट्री है जिसमें लोग बाहर चले जाते हैं, मतलब एक अपनी कंट्री सूडान देश को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर माइग्रेट होते हैं। ये रीजंस है भाई, बेटर एजुकेशन के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो क्या चले जाते हैं। तो इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इन सबको अगर मतलब प्रभावित नहीं करना है, इफेक्ट नहीं करना है, तो इसके लिए क्या करें, हमारी ही कंट्री में नए नए डेवलपमेंट्स किए जाएं। बस ये चैप्टर बेटा, अब ये जो आगे का है ना, आगे का पोर्शन नहीं आ रहा है, इसको यहीं तक हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का जो है ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय।